जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है सुमन के प्रति, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने बचपन की तुलना पुष्प से की है, यानी फूल से की है। वह फूल को कली के रूप से अपने बचपन में प्यार करती हैं, किंतु बड़े होने पर उसकी कोमलता का ह्रास हो जाता है। बच्चों, आइए अब हम इस कविता का भावार्थ आप सबको समझाते हैं। था कली के रूप शैशव में आहा सूखने सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। बच्चों, कवित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं, बचपन कली के समान होता है जो फूल बनते ही सूख जाता है। बचपन ऐसा होता है जिसमें हंसी होती है, किलकारियाँ होती हैं, और इस बचपन रूपी कली को हवा अपने गोद में खिलाती है। अगली पंक्तियाँ हैं, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। अर्थात जब यह बचपन रूपी कली खिल जाता है तो वह कोमल पुष्प बन जाता है, जिसके आसपास मधु अर्थात बच्चों शहद के लिए लोभी भंवरे उड़ने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुमको हंसाती थी सदा, रात तुम पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि जब वह कली थी तब चाँद की किरणें पड़ते ही वह हंसने लगती थी। रात की चांदनी उसे और भी सजाती थी और संवारती थी। भौरे अपनी मधुर गुनगुनाहट से लोरियां गा गाकर उसको गहरी निद्रा में सुलाते थे और सोने के लिए विवश कर देते थे। अगली पंक्तियां हैं, यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे, करता रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, बगिया के माली का यही प्रयत्न रहता था कि वह तुम्हारी सुकुमारता का भली भांति देखभाल करे और तुम्हें हर खुशी प्रदान करे। पूरे बगीचे में तुम हमेशा इतरा इतरा कर अटखेलियाँ करती रहती थी। अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि क्या तुम्हें कभी अपने अंत का दृश्य दिखाई दिया, अर्थात जब तुम पुष्प बन जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम मुरझाकर इस धरती पर बिखर जाओगी। अगली पंक्तियाँ बच्चों, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ, आज तुमको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, अब तुम्हारे अंदर न तो कोई खुशबू है और न ही कोई कोमलता, और अब तुम्हारा मुख भी मुरझा गया है। हे पुष्प, अब तुम्हारी चाह में कोई भी भंवरा नहीं आता जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता था। अगली पंक्तियाँ हैं, वृक्ष भी खोकर तुझे हो अश्रु बरसाता नहीं, जिन पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, जिस वृक्ष से तुम मुरझा कर भूमि पर गिर गई हो वह वृक्ष भी तुम्हें खोने पर आंसू नहीं बहाता। एक दिन ऐसा था जब हवा तुम्हें अपनी गोद में खिलाती थी जब तुम कली थी, किंतु आज जब तुम पुष्प बन गई हो तो इस हवा ने अपने तेज झोंके से तुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। अगली पंक्तियाँ हैं, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। अर्थात बच्चों, एक दिन ऐसा था जब तुमने अपनी सुगंध व शहद का पूर्ण रूप से दान कर दिया था, अर्थात सबके लिए तुम समर्पित हो गई, किंतु आज ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे इस दानी स्वभाव के लिए रोए। अगली पंक्तियाँ हैं, मन व्यथित हो पुष्प किसको, सुख दिया संसार ने स्वार्थ में। अर्थात बच्चों, हे पुष्प, तुम अपने मन को दुखी मत करो, इस संसार में किसे सुख दिया है।
यहाँ सभी स्वार्थी हो गए हैं, जो केवल अपने ही हित की सोचते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, विश्व में है पुष्प तू, सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। अर्थात बच्चों, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया, यह सोचकर वह मन ही मन खुश भी हो रहा है। हे पुष्प, तुम्हारी इस दशा पर इस संसार को भी कोई दुख नहीं हुआ। अगली पंक्तियाँ हैं, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निहिसार को। अर्थात हे पुष्प, तुम्हारी एक दशा पर इस संसार को भी कोई दुख नहीं हुआ, कोई भी तुम्हारी इस परिस्थिति पर रोने वाला नहीं है। हम मनुष्य भी उसी पुष्प की भांति हैं, जो आज पुष्प के साथ हुआ वही एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य के साथ करता है। धन्यवाद बच्चों।